नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम वसंत भाग एक इस पाठ्यपुस्तक से कविता क्रमांक 10 झांसी की रानी इसका अध्ययन करेंगे। झांसी की रानी इस कविता की जो लेखिका है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हमेशा वीरता भरी कहानियाँ, वीरता भरी कविताएं तथा वीरता भरी एकांकियाँ इनका लेखन करती है। ऐसी सुभद्रा कुमारी चौहान इन्होंने झांसी की रानी इन पर जो कविता लिखी है उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या लिखा है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो बच्चों, इस पद्य में सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें यह कहना चाहती है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। इसका अर्थ यह है कि जब झांसी की रानी इनका जन्म हुआ, मणिकर्णिका जैसे आपने मूवी देखी है उसमें आपने उनकी वीरता की सारी कहानी जो है वो सुनी है और देखी भी है। तो उनका जब जन्म हुआ तब राजवंश मतलब राजा लोग ये बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय हमारे भारत पर जो अंग्रेजों का शासन था, उस शासन में हमारा भारत एक बूढ़े के भांति बन चुका था। जर्जर जैसी काया एक बूढ़े इंसान की हो जाती है, वैसे वो भारत बन चुका था, क्योंकि सब लोग गुलामी में या गुलामी की जंजीरों में अड़क कर बैठे थे। लेकिन जब रानी का जन्म हुआ तब बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आई है, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। आजादी क्या होती है किसी को पता ही नहीं था, गुम हो चुकी थी, जो हमारे पास नहीं थी, सिर्फ एक ही था, गुलामी। आजादी क्या होती है इसकी कीमत हमें पता ही नहीं थी, आजादी क्या होती है पता ही नहीं था। लेकिन तब हमें ये बात समझ में आई थी कि आजादी किसे कहते, उसकी कीमत क्या है और हम क्या कर रहे हैं। दूर फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। और जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता, अपना साहस एक औरत होकर भी दिखा रही थी, तब लोगों ने ये मन में ठान लिया था कि अरे नहीं, हमें अभी इन फिरंगियों को मतलब अंग्रेजों को इस भारत से खदेड़ना है। ठीक है ना। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। देखो आगे, देखो आगे क्या कहते। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्ची ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। अभी यहाँ पर कानपुर के नाना, मुंह बोली बहन, छबीली मतलब क्या, सुंदर। उनकी मुंह बोली बहन थी, लेकिन कैसी थी, सुंदर थी। लक्ष्मीबाई उनका नाम था। पिता की वह संतान अकेली थी, मतलब क्या, एक अकेली थी, ना उनको भाई था ना दूसरी कोई बहन थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। नाना ही उसके गुरु थे, जो कानपुर के नाना थे वही उनके गुरु थे, और उनके साथ ही उनका खेलना उठना बैठना सब कुछ था। बर्छी ढाल कृपान मतलब क्या, जो युद्ध में शस्त्र लगते हैं वो सारे शस्त्र उसके खेलने के सहेलियां थी, ना उसकी दूसरी कोई सहेलियां थी, सिर्फ यही बर्छी ढाल कृपान कटारी तलवार, यही उसकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। और कहानियां भी कोई और नहीं पढ़ती थी, वीरता भरी कहानियां पढ़ती थी, जो शिवाजी महाराज की गाथाएं थी। 1630 में या 1600 में जब शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था, मुगलों को इस भारत से खदेड़ा था, उन शिवाजी महाराज की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी,
बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार थी। मतलब कहने का अर्थ है कि इतनी साहस उनके अंदर भरा हुआ था कि अंग्रेजों के खिलाफ आप क्यों नहीं लड़ते, क्यों क्यों डरते हम लोग, मरने से डरते हैं। लेकिन एक औरत होते हुए भी उन्होंने एक दुर्गा का रूप लिया। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों की, जब वो तलवार चलाती तो सारे लोग, सारी प्रजा खुश हो जाती। नकली युद्ध, व्यू की रचना करना, खेलना, शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सारे उसके खेल थे। बचपन में सारे खेल खेला करती थी लक्ष्मीबाई। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। देखो, महाराष्ट्र की कुल देवी सबकी आराध्य देवी है, जैसे हमारी है, उनकी भी थी। बूंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। बुंदेलो, बुंदेल कौन, बुंदेलखंड था उस समय, अभी नहीं है, उस समय बुंदेलखंड था। मतलब अभी राज्य स्टेट बन चुके हैं। उस बुंदेलखंड के जो लोग थे उनके मुंह से उनकी हमने कहानी सुनी है कि वो मर्दों जैसे लड़ने वाली मर्दानी थी। आगे देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बूंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो बच्चों, उसके बाद जैसे जैसे लक्ष्मीबाई बड़ी होती गई, उसके बाद उनके घर वालों ने उनकी सगाई झांसी में गंगाधर राव नेवाड़कर इनके साथ कर दी। ब्याह हुआ, लक्ष्मीबाई झांसी में ब्याह कर आई, रानी बनकर आई। राजमहलों में बधाइयां छाने लगी, खुशियां छाई, सब तरफ लोग खुश, खुशी का माहौल, खुश हो रहे हैं, सबको आनंद, सुख की प्राप्ति हो रही है कि बहुत दिनों बाद झांसी में कोई उत्सव मनाया जा रहा है, कोई समारोह आयोजित हो रहा है। अभी यहाँ पर एक शब्द आया है विरुदावली सी, मतलब यश की गीत, यश के जो गीत गाए गए हैं वह गाकर वह झांसी में आई है, ऐसा उनका कहना है। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, जैसे ही रानी का ब्याह हुआ, जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई अपने घर पर थी, उसी प्रकार झांसी में आने के बाद भी उनका साहस, उनकी हिम्मत, उनकी निडरता यहाँ पर भी थी। और उसके बाद सब लोगों को, जब गंगाधर राव का ब्याह हो गया तो खुशी हुई, और खुश होने के बाद उन्हें लगा कि अब फिर से एक नई जो कहानी है वो रची जाएगी। और इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एक वीर नारी, न किसी से डरने वाली, न हारने वाली, ऐसी इनके बारे में हम और जानेंगे, लेकिन वो अगले ओबीएस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।